मॉर्निंग सभी को। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर हिंदी दिग्दर्शन। और मैं आपके समक्ष डॉक्टर सुनीता वर्मा आज लेकर के आई हूँ स्कंदगुप्त का चतुर्थ अंक, जिसमें विजया और अनंत देवी आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। विजया अनंत देवी को चेतावनी देती है कि अगर मेरे भट्टार को किसी ने मुझसे छीना तो उसे मैं रास्ते से हटा दूंगी। ये विजया इस तरह की बात जब अनंत देवी से कहती है तो वह उससे कहती है कि तेरा इतना साहस, तुच्छ स्त्री, तू जानती है किससे बात कर रही है? मैं वही हूँ जो अश्वमेध पराक्रम कुमार गुप्त से बालों को सुगंधित करवाने के लिए गंधर्व चूर्ण मलवाती है अपने बालों में। तो तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझसे इस तरह से बात करे? जा जा ले अपने भट्टार को, मुझे ऐसे कीट पतंगों की आवश्यकता नहीं। और परंतु स्मरण रखना, मैं हूँ अनंत देवी, तेरी कूटनीतिक के कंठ कटित कानन की दावाग्नि, तेरे गर्भ शैल श्रृंग का वज्र मैं आग लगाऊंगी जो प्रलय के समुद्र से भी न बुझेगी। ऐसे सुन करके आवेश में विजया निकल जाती है, लेकिन अनंत देवी उसे जब इस तरीके की बात करती है तो वह मन ही मन क्षुब्ध भी होती है। और अनंत देवी को वो ये सोचती है कि मैंने क्या गलत कर दिया, कुछ पछताती भी है। तभी उसे अंतर्वेद के सम्राट का अनुचर मिलता है कि जो विजया के हृदय को परिवर्तित करता है। तो जो नायक नाम का होता है वो उससे कहता है, वो आपस में विजया बात करती है सौगत खुद से, तो वह कहता है कि पागल हो गई है ये लगता। फिर उसे वो समझाता है जो सैनिक होता है। सैनिक के समझाने से उसके हृदय में परिवर्तन होता है और वह कहती है कि तुम सबको अंजलि हिंसक पशु होकर जन्म लेना था, डाकू थोड़े से ठीकरों के लिए अमूल्य मानव जीवन का नाश करने वाले भयानक भेड़िए। तो नायक कहता है, अरे मुझे ये तो पागल हो गई है और ये खुद से बात कर रही है। फिर वह उसे कहते हैं शांत हो जाओ। भूला हुआ भी लौट आता है, खोया हुआ भी मिल जाता है रमणी, परंतु जो जानबूझकर भूल भुलैया तोड़ने के अभिमान से उसमें घुसता है वह उसी चक्रव्यूह में मरता है और फंसता चला जाता है। शांति का कल्याण का मार्ग उन्मुक्त करो। और विजया की समझ में आ जाती है ये बात। तब सर्वनाग उससे कहता है कि देश पर एक भीषण आतंक है, भट्टार की पिशाच लीला सफल हो रही है। विजय चलो, देश के प्रत्येक बच्चे, बूढ़े और युवक उसकी भलाई में लगाओ, देश का कल्याण करो, अपने मन को शांत करो और सबका कल्याण करो। तो विजय कहती है, हाँ तुमने सच कहा, सबको कल्याण के शुभागमन के लिए वह कटिबद्ध हो जाती है। इसके बाद द्वितीय दृश्य आता है। द्वितीय दृश्य में कमला जो भट्टार की माँ है और स्कंदगुप्त की माँ देवकी, दोनों की वार्तालाप सुनाई देती है। देवकी जो रहती है उसकी स्कंदगुप्त की माँ, वह कहती है कि बता भट्टार्क, भट्टार्क से पूछती है कि बता भट्टार्क, वह आर्याव्रत का रत्न कहाँ है? देश का बिना दाम का सेवक, जिसने कभी देश की सेवा करने के लिए दाम नहीं लिए, वह सेवक कहाँ है? वह जनसाधारण के हृदय का स्वामी कहाँ है? उसमें शत्रुता करते हुए, उससे तूने शत्रुता करते हुए तुझे शर्म ना आई, ऐसा कहते हैं। तो कमला अपने बेटे भट्टार से कहती है कि बोल दो। तो वो भट्टार कहता है, मैं क्या कहूँ, मुझे नहीं पता। जो कुभा है, कुभा में जब लहरें आ गई थी, मैंने पिछले दृश्य में आप सबको बताया था कि लहरों में पूरे कुभा बह सा जाता है। तो वो कहते, कुभा की क्षुब्ध लहरों से पूछो कि कहाँ है तुम्हारा बेटा, मुझे नहीं पता। हिमवान की गल जाने वाली बर्फ से पूछो और प्रकृति से पूछो कि कहाँ है, मुझे नहीं पता तुम्हारा बेटा कहाँ है। देवकी को लगता है कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। ऐसा समझ करके वह कहती है, आ गया मेरा स्कंद, मेरा प्राण। और इसके बाद वो मूर्छित होकर गिर जाती है, तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। कमला भट्टार को बहुत डांटती है इसके लिए और कहती है, अरे मूर्ख, अपने तुच्छ बुद्धि को सत्य मानकर उनके दर्प में भूलकर मनुष्य कितना बड़ा अपराध कर देता है। पामर, हठी, राक्षस, तू सम्राटों का नियामक बन गया है। मैंने भूल की सूत का गृह में ही तेरा गला घोंट कर क्यों ना तुम्हें मार डाले। जब तू पैदा हुआ था तभी तेरा गला घोंट कर मुझे मार डालना चाहिए था। और जब तेरी जो दुर्बुद्धि है, ये दुर्बुद्धि से कम किसी को कष्ट तो ना पहुंचता। तो भट्टार को अपने किए का पछतावा होता है और माँ से वादा करता है कि अब
आज के बाद मैं किसी को कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, और तलवार फेंक देता है। तो उसकी माँ कहती कि तूने बहुत देर कर दी, अगर ये बात पहले होती तो शायद देवकी की जान बच सकती थी। फिर वे दोनों लोग देवकी को राजकीय सम्मान के साथ एक ऊंचे स्थान पर ले जाते हैं और वहां जाकर के उनकी महादेवी की अंत्येष्टि क्रिया पूरे राज सम्मान के साथ करते हैं। फिर आता है तीसरा दृश्य। तीसरे दृश्य में कश्मीर के न्यायाधिकरण में, जो कश्मीर का न्यायाधिकरण है उसमें एक स्त्री है और एक दंडनायक है। मात्रगुप्त जो है नंदीग्राम का जो दंडनायक देवनंद है, यहाँ पे वो बताता है कि एक जो स्त्री है वह स्त्री अपने धन का कुछ पता ही नहीं बता रही। उससे कुछ पूछ रहे तो कुछ बता ही नहीं रही है, ना अपने धन के विषय में बता रही, ना अपने विषय में बता रही है। मात्रगुप्त कहता है कि फिर तुम गुप्त साम्राज्य का विधान भूल गए, प्रजा की रक्षा के लिए यदि तुमने इनकी रक्षा न कर सके, और इस रमणी से पूछना बहुत ज़रूरी है, इस रमणी को लेके आओ। तो मात्रगुप्त के समक्ष उस रमणी को लाया जाता है। मात्रगुप्त जाता है तो वह कहता है तुम्हारा नाम क्या है, तो बोलती मालिनी। मात्रगुप्त कहता क्या मालिनी? फिर कुछ सोचता है, थोड़ी देर रुकता है। इसके बाद वो कहते हैं अब गुंठन हटाओ, सिर ऊंचा करो, अपना चेहरा दिखाओ, कौन हो तुम? मैं भ्रम का निवारण करना चाहता हूँ। और जब वो चेहरा ऊपर उठाती है, अपना पर्दा हटाती है चेहरे से, तो मात्रगुप्त देख करके चौंक जाता है कि अरे तुम तो मालिनी हो, छलना नहीं नहीं मुझे भ्रम हुआ है। तो वह कहती नहीं, मैं तुम्हारी ही मालिनी हूँ मात्रगुप्त। और तो वो कहता नहीं, तुम मेरी मालिनी नहीं हो सकती हो। मैं आज तक जिसे पूजता था तुम्हारी पवित्र स्मृति को कंगाल की निधि की भांति छुपाए रहता था। मैं मूर्ख था। आ मालिनी, मेरे शून्य भाग काश के मंदिर का द्वार खोलकर तुम्ही ने उन्नीदी उषा के सदृश झांका था और मेरी भिखारी संसार पर स्वर्ण बिखेर दिया था। हे मालिनी, तुम नहीं हो सकती। तुमने नंदन का अम्लान कुसुम बेच डाला। जाओ मालिनी, राजकोष से अपना धन ले लो। मात्रगुप्त के पैरों पर गिरती है मालिनी और क्षमा मांगती है। तो वह कहता है कि मैं इतना निष्ठुर नहीं हूँ, मैं इस अपराध के लिए तुम्हें भूल जाऊं। इस अपराध के कारण तुम मेरे हृदय में तो रहोगी, परंतु ज्वाला न होगी हृदय में, वह धुआं न उठेगा। तुम्हारी मूर्ति अब धुंधली होकर धीरे धीरे सामने आएगी और इसके बाद वह चली जाएगी। बस ये मात्रगुप्त अपने आप में कल्पना करता है और कहता है कि एक बार आर्यावर्त का गौरव का सूर्य चमकेगा, पुण्य कर्मों में समस्त पाप पंख धुल जाएंगे। हिमालय से निकली हुई सप्त सिंधु है, जो गंगा यमुना की घाटियाँ, वो किसी आर्य सादृश्य गृहस्थ के स्वच्छ और पवित्र आंगन से भूखी जाति के निर्वासित प्राणियों को अन्नदान देकर संतुष्ट करेगी। और आर्य जाति अपनी दृढ़ सबल हाथों से शस्त्र ग्रहण करके पुण्य का पुरस्कार करेगी, पाप का तिरस्कार करेगी। अचल हिमालय की भांति सिर ऊंचा किए विश्व को सदा चरण के लिए सावधान करेगी। आलस्य सिंधु में शेष पर्यक्षाई सुसुप्ति नाद करेगी। ये सब कल्पना चल रही है मात्रगुप्त की। और इसके बाद उद्बोधन का वह गीत गाता है, हृदय के उद्गार से सुनाए जाएंगे। और इस तरीके से ये जो तृतीय दृश्य है इसकी समाप्ति हो जाती है। इसके बाद हमारे समक्ष आता है चतुर्थ दृश्य। चतुर्थ दृश्य नंदीग्राम है जो उसके बीच में दिया है प्रख्यात कीर्ति, जिसको नंदीग्राम कहा जाता है, और धातुसेन के बीच में। प्रख्यात कीर्ति एक दंडनायक है, और दंडनायक हमेशा ही जैसे एक रक्षा करने के पर्पज से होता है। तो धातुसेन जो सिंघल द्वीप से आया है, यानी श्रीलंका से आया है, उसका मन भारत में लग जाता, भारत पर्यटन में। तो वह धातुसेन से कहता है कि क्या सिंघल का राज यहाँ पे तुम्हारा बहुत मन लग गया, आए हुए कितने दिन हो गए, यहाँ पे आपको कैसा लगता है? तो वो बताते हैं धातुसेन कि भारत समग्र विश्व का है, पूरे विश्व का है भारत, और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पास में आबद्ध है। अनादिकाल से लेकर के ज्ञान की मानवता की ज्योति यह विकीर्ण कर रहा है। भारत वसुंधरा का हृदय है। भारत किस मूर्ख को प्यार नहीं है? तुम देखते नहीं हो कि विश्व का सबसे ऊंचा श्रृंग इसके सिरहाने में बसता है ना, और सबसे गंभीर तथा विशाल समुद्र इसके चरणों के नीचे। कहने का तात्पर्य है कि ऊपर हिमालय और नीचे समुद्र, ये इसकी सुंदरता है। एक से एक सुंदर दृश्य प्रकृति ने इस घर में चित्रित कर दिए हैं। भारत के कल्याण के लिए मेरा सर्वस्व अर्पित है, किंतु मैं देखता हूँ कि बौद्ध जनता और संघ भी साम्राज्य के विरुद्ध है।
तो इस तरह से प्रख्यात कीर्ति और धातुसेन के बीच बात होती। धातुसेन अपने भारत की सुषमा का बखान करता है, उसकी संस्कृति का बखान करता है। और उसी समय भिक्षु एक आता है जो कहता है कि बिहार के समीप जो चतुष्पथ का चैत्य यानी चतुष्पथ चौराहा वहाँ पे है, वहाँ पे कुछ ब्राह्मण लोग हैं, वो बलि देना चाहते हैं। इधर भिक्षु और बौद्ध जनता उत्तेजित है, तो ये दंडनायक चले जाते हैं समझाने के लिए, बिहार के समीप जाते हैं। उनमें से एक श्रवण है जो कहता है कि राष्ट्र और समाज मनुष्य के द्वारा बनते हैं, उन्हीं के सुख के लिए जिस राष्ट्र और समाज से हमारी सुख शांति में बाधा पड़ती है उसका हमें तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इन संस्थाओं का उद्देश्य है मानवों की सेवा करना। यदि वे हम ही ने अवैध उसे इस तरीके से नहीं किया, मानव की सेवा नहीं की, तो हमारे कष्टों को वह दूर न कर सकेगा, हमें उनकी सीमा के बाहर ही जाना होगा। और विरोध करते हैं कि किसी भी मनुष्य के प्राणों की बलि नहीं देना है, बलि के विरुद्ध है। यहाँ पर ब्राह्मणों को इतना हीन दशा में वह बहुत दिनों तक विश्वंता नहीं देख सकेंगे। तो वहाँ से एक जो कट्टर ब्राह्मण होता है वह कहता है कि जो जाति विश्व के मस्तिष्क का शासन करने का अधिकार लिए उत्पन्न हुई है वह कभी चरणों के नीचे न बैठेगी। आज यहाँ तो बलि होगी, हमारे धर्म आचरण और स्वयं विधाता भी बाधा नहीं डाल सकते। तो श्रवण जो बौद्ध श्रवण होते हैं वो कहते हैं निरीह प्राणियों के वध में कौन सा धर्म है ब्राह्मण, तुम्हारी इसी हिंसा नीति और अहंकार मूलक आत्मवाद का खंडन तथागत गौतम बुद्ध ने भी किया था। उस समय गौतम बुद्ध ने कहा था ना, जो अहिंसा का जो नारा दिया है गौतम बुद्ध ने, ये तत्कालीन भारतीय समाज में फैले हुए परिस्थितियों का परिणाम है। जब उन्होंने कहा कि नहीं, अहिंसा बहुत ज़रूरी है, जीवों पर दया करो और अहिंसा जीवन को पालन करो, किसी की मृत्यु नहीं करो, अनावश्यक किसी को मारो नहीं, इस तरीके का जो तथागत गौतम बुद्ध ने दिया है, नारा दिया और ये चिंतन दिया समूचे भारत को, जो समूचे विश्व की शांति की पहचान है। ये उस समय के समाज का बहुत सुंदर वर्णन जो है चंद्रगुप्त ये जयशंकर प्रसाद जी करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण धातुसेन, इनकी सबकी वारदात होती है। धातुसेन कहते हैं कि सप्त सिंधु प्रदेश नृशंस हूणों से पदाक्रांत है, जाति भीत और त्रस्त है, उसका धर्म असहाय अवस्था में पैरों से कुचला जा रहा है। क्षत्रिय राजा धर्म का पालन करने वाला राजा पृथ्वी पर क्यों नहीं है, आपने इसे विचारा नहीं है, इस तरीके की बात होती है। और कुल मिलाकर के आचार्य जयशंकर प्रसाद ने धर्म की बहुत सुंदर व्याख्या चतुर्थ दृश्य में दी है। इतनी सुंदर व्याख्या जो मैंने अन्य नाटक भी पढ़े हैं मुझे उसमें नहीं देखने को मिली, जितनी सुंदर उन्होंने यहाँ पे धर्म की व्याख्या दी है। ब्राह्मण को समझाते हैं और बताते हैं कि नरबलि देना सुखकर नहीं है। तो ब्राह्मण कहता है, उसे समझाने के लिए कहते हैं, तुम कौन हो मूर्ख उपदेशक, हट जाओ मेरे रास्ते से, तुम नासित प्रचंड बौद्ध, तुमको क्या अधिकार है कि हमारे धर्म की तुम व्याख्या करो। धातुसेन कहते हैं, ब्राह्मण क्यों महान है आप जानते हो, क्योंकि वे त्याग और क्षमा की मूर्ति हैं। इसी के बल पे बड़े बड़े सम्राट उनके आश्रमों के निकट निरस्त्र होकर के जाते थे, है ना, वो अपने अस्त्र नहीं लेके जाते थे, और वे तपस्वी